अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। आज अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेशी के मामले से मुतालिक, जहाँ पर उन्होंने बतौर मुल्ज़िम अपना बयान मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। साबिक वज़ीर आज़म ने अपना बयान कलमबंद कराते हुए कहा कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में अपना दिफा पेश नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये केस मेरे मुखालिफिन की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात और JIT की यकतरफा रिपोर्ट पर बनाए गए और JIT रिपोर्ट में गलत तरीके से मुझे अल अज़ीज़िया और हिल मेटल में मालिक जाहिर किया गया। फाजिल जज ने इस पर नवाज शरीफ से सवाल किया कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया और गवाहान ने आकर क्यों गवाही दी इस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि मफरूज़ों पर इस केस को चलाया गया। वाजिद ज़िया और तफ्तीशी अफसर के अलावा किसी गवाह ने मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया और उनका बयान काबिल कबूल शहादत नहीं। वाजिद ज़िया और तफ्तीशी अफसर ने हल्फन इकरार किया कि मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिले। ये कहा गया नवाज शरीफ की जानिब से एहतसाब अदालत में। उनका मजीद ये कहना था कि नैब ने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि मैंने अल अज़ीज़िया या हिल मेटल को कायम किया हो, या फिर इस्तग़ासा ये साबित करने में भी नाकाम रहा कि हसन और हुसैन नवाज मेरे ज़ेरे कफ़ालत है और बेनामीदार थे, जबकि इस्तग़ासा मेरे खिलाफ फ़र्द जुर्म साबित करने के लिए रत्ती बराबर सबूत पेश करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पैनमा केस का फैसला सुनाया था, जिसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। अदालत ने अपने फैसले में शरीफ ख़ानदान के खिलाफ नैब की तहकीकात का हुक्म दिया। तहम नवाज शरीफ का कहना है कि नैब उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका, इसलिए वो अपने केस का दिफा नहीं कर रहे, क्योंकि ये केस खुद इस्तग़ासा ने दायर किया है। इसी मामले पर हम सवाल रख रहे हैं और सवाल इस तरह से है, शरीफ का अपने दिफा में नए सबूत पेश करने से इनकार, नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की वजह क्या है? इस मामले पर हम बात करेंगे इरशाद भट्टी साहब और हफीजुल्लाह न्याई साहब से, और प्रोग्राम में आगे चलकर पूरा पैनल हमें ज्वाइन करेगा। इरशाद भट्टी साहब, ये तमाम तफसीलात सुनते हुए आप क्या समझते हैं? अब क्या नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा जेल जा सकते हैं, इससे कोई एफर्ट नहीं कर रहे? कुर्बान जाऊं जी मैं मियाँ अपने महबूब कायद नवाज शरीफ साहब पर। पहले तो आपके इंट्रो में है कि नए सबूत पेश करने से इनकार। पहले कौन से कितने सबूत दिए थे कि जिस पर वो और अगर कोई दिया था एक कतरी ख़त था और एक तकरीर थी, उससे वो मुकर चुके हैं। बच्चों के इंटरव्यू से वो लातल्की का इज़हार कर चुके हैं। अपनी 3 तकरीरें उनकी मुतज़ाद हैं। और इवन फील्ड जो था वो बना था मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की वजह से, और ये मफरूज़ों पर है और सबूत देने हैं नैब ने, दौलतें इंजॉय करनी है हमने, आए रोज़ बद झूठी कहानियाँ, दर्जन भर यूटर्न, रोज़ रामलीला। और इसके बाद अब क्या करें हम? क्या सारे मिलकर भी चाहें तो, पूरी दुनिया मिलकर चाहे तो मेरे महबूब कायद के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकती, क्योंकि महबूब कायद साहब ने तो किए ही कुछ नहीं है। बच्चे पैदाइशी तौर पे इतना कमा चुके थे 2-2, 4-4 साल, 8-8, 10-10 साल, 11-11, 17-17 सालों में, कि उसके बाद तो बात ही कोई नहीं रह गई। अब इस अल अज़ीज़िया में देखें करोड़ों रुपए मुस्तकिल मिलते रहे हैं बच्चों की तरफ से, मगर पता नहीं कहाँ क्या कह चुके हैं। JIT से भी मुकर गए। अब कहते हैं JIT को भी रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाएं। अल्लाह खैर करे जी। मेरे महबूब कायद का जो इवन फील्ड में 350 सवालों में से 25-30 सवालों के सिर्फ उन्होंने जवाब दिए थे, बाकी आए बाएं शाएं, और इसमें जो एक्चुअल 4 सवाल हैं उनके जवाब नहीं दे रहे। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्यों सबूत पेश नहीं कर रहे? शाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सबूत नहीं पेश कर रहे। देखिए जी, ये बात कहानी जो शुरू हुई थी वो एवंस फील्ड अपार्टमेंट से शुरू हुई थी, और वो रेफरेंस था नवाज शरीफ का। पहले वैसे तो हमेशा से मौक़िफ़ था कि ये जो तीनों रेफरेंसेस हैं वो एक ही रेफरेंस है, अदालत नहीं माना, चुनाचे इनको तीनों का अलग-अलग जवाब देना। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पे बाबर सितार साहब की रहनुमाई लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो नातवां कंधों पे आई पड़ी है जिम्मेदारी भट्टी साहब के, तो मैं उसको निभाने की कोशिश करूँगा कि तीनों रेफरेंसेस जो हैं वो उन्होंने अलग किए, उनको जवाब भी अलग देना था। अब एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर बात सिर्फ जो असल फ्लैगशिप, ये बताएं हफीज न्याजी साहब, ये बताएं कि 3 रेफरेंसेस नहीं,
नहीं सिर्फ ये मेरी बताएं जी, मैं उधर आ रहा हूं, जनाब मेरी बात समझ से सुन लेना। वैसे तो हफीज साहब, वैसे तो इसके बाद सवाल ये बनता ही नहीं है, वैसे तो सवाल बनते ही नहीं है कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तो तुम्हें क्या, इसके बाद तो ये सवाल बनते ही नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लें, चलो बोलें। यार कल ही तो आप नहीं भट्टी साहब कुछ और कहने तो कह ले ताकि मैं जवाब ले दे सकूं, कुछ और कहने इरशाद साहब उन्हें। अच्छा जी फरमाइए। बात हुई फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से, एवनफील्ड अपार्टमेंट 1.8 मिलियन पाउंड्स की जो थी वो इस्तगासा ने साबित करना था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और करप्शन का पैसा है, क्योंकि नवाज शरीफ 90 से 93 तक पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। इस्तगासा ये साबित करने में नाकाम रहा। जब डिसीजन आया, दे चुके हैं बच्चे, इंटरव्यूज दे चुके हैं, आप 3 तकरीरें कर चुके हैं भट्टी साहब, और कतरी खत लाया जा चुका है, जनाब स्पीकर वाली तकरीर हो चुकी है। भट्टी साहब आप क्या इस्तगासा ने क्या साबित समझ रहे हैं कि शायद भट्टी साहब को काम की बात करने दें। जब नियाज़ी साहब भट्टी साहब के सवाल का भी जवाब दे देना। दोनों चीजों में अदालत आलिया भट्टी साहब नुमाया आप है, तो दोनों ने तज्जिया कर रहा हूं, मैं तज्जिया कर रहा हूं, दोनों ने जो फैसला है वो पढ़ लेना, पहले पढ़ के आया करे कुछ, तो उन्होंने उसको उसी फैसले में लिखा है, उसी फैसले में लिखा, इधर उधर की बात ना कर, तेरी राहबरी का सवाल है, ये उसमें नहीं लिखा, उसी फैसले में लिखा है, इसके अंदर उनको सजा नहीं होती। ये रिव्यू वाला मैं कह रहा हूं ना, उसमें रिव्यू वाले देखें, बात यह है कि आप जरा तम्मुल से बात करने दें मुझे, बात उसी में लिखा है काम की बात ही पता चलने दे लोगों को, सिर्फ कर ले। देखिए उन्होंने जब इससे नहीं हुआ, अब ये दूसरा रेफरेंस है जिसमें बिल्कुल सही है कि अदालत ने 342 के तहत जब देना स्टेटमेंट, उनके पास उनको जवाब देने हैं, उनके पास चॉइस है। अगर इस्तगासा अपना केस बनाने में नाकाम रहा है तो जवाब ऑप्ट कर सकते हैं मैंने नहीं देना। अगर इस्तगासा अपना केस बनाने में कामयाब रहा है तो भट्टी साहब खुदा के वास्ते चुप करें ना, ऑन ओथ मुझे बात करने बयान, क्योंकि जो करना पड़ता था, जो मैं बात कर लूं, आप भट्टी साहब बिल्कुल एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई श्रेय से वो, लेकिन न्याय साहब आप भी तो पॉइंट पे नहीं आ रहे ना। आप न्याय साहब आपसे ये वो उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामेंट की तकरीर से लाताल्लुक की, फिर उसके बाद कतरी खत से, तो कोई सबूत नहीं। आपका सवाल क्या है? अपना सवाल पढ़े, आप कह रही हैं कि लजीजिया पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपको ये बता रहा हूं, तो सवाल के ऊपर ही जवाब दे दें न्याय साहब। आपको मुझे जवाब चाहिए नहीं चाहिए? मैं बता देता हूं सवाल के ऊपर, तो जवाब पे भी तो पहुंचे ना, 5 मिनट हो गए। अपनी 3 तकरीरों से मुकर गए, बच्चों के इंटरव्यू से मुकर गए, और उसके बाद ये सारी की सारी ओथ जवाब नहीं दिया ना इवन फील्ड में ना लजीजिया में। भट्टी साहब उनको मुकम्मल करने दें। गुफ्तगू नहीं है। अच्छा न्याय साहब, फिर आप अपने अंदाज में गुफ्तगू करते हुए इसका जवाब दे दें, नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की वजह क्या है? न्याजी साहब वजह मैं यही तो बता, जब मैं करीब आने लगता हूं मुझे बताएं कि उनके पास ये चॉइस है 342 के तहत, ये अगर वहां पे इस्तगासा का केस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और जज साहब का कोई सवाल का जवाब नहीं देते तो इससे गलत इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है कोर्ट के जी इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने एलिगेशन लगाया, ये जवाब नहीं दे रहे। नवाज शरीफ साहब ने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि ये इसके अंदर इस्तगासा अपना केस बनाने में नाकाम रहा है। जो असल केस है उसमें तो वैसे अदालत ने कह दिया था कि नहीं बना केस, और उन्होंने दूसरे में इंडाइट किया जिसमें यही वो चीज़ है जो शाहजेब खानदार साहब कहते थे फैसला पार्टी को सुनाए तो सारे हुकूमती और नैब वाले आम बाय शायद करते थे कि उनके पास जवाब नहीं होता था। इसके अंदर यह है कि उनके पास चॉइस है, उन्होंने ज़ाहिर सो देखा है कि उसके अंदर चॉइस है कि वो जवाब ये देना ना दे, जितने को जवाब देने थे उन्होंने दे दिए। अजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये नवाज शरीफ 1900 बनी जब वो जद्दा में थे, और जद्दा इसका वैसे कोई ताल्लुक नहीं बनता था क्योंकि असल तो आप एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को लेके चल रहा था। अच्छा न्याय साहब, इसको हम और पॉइंट पे लेके आते हैं ताकि आपको को वजाहत समझ आ सके हमें कि आप क्या कह रहे हैं। टांगे नहीं है चाटने के, बिल्कुल एब्सर्ड सा केस है ये, बिल्कुल लव केस है, एब्सर्ड सा केस है। वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय साहब ये आपसे हम चाहेंगे इस पे आप जवाब दें। सवाल बदलते हैं आपके लिए, नए सबूत नवाज शरीफ नहीं पेश कर रहे, ये फैसला उनका दुरुस्त है?
नए सबूत नहीं पेश करने, उन्होंने कहा जी पहले इस्तगासा सबूत पेश करेगा, ये बाबर साहब को हाँ या नहीं करते न्याय साहब, पहले इस्तगासा सबूत पेश करेगा तो उन्होंने जवाब देना था। उनका ख्याल है इस्तगासा ने केस बनाया ही नहीं है, सबूत दिया ही नहीं है, तो नवाज शरीफ ने क्या सबूत देने थे? पॉइंट पे नहीं पहुंचने दे रहे न्याय साहब आप। भट्टी साहब, न्याय साहब बस ठीक है। भट्टी साहब आप कहते हैं जी जुर्म हुआ है कोई, पहले तो जुर्म बता देना। न्याय साहब बहुत देखो आप पहले तो जवाब देने दें न्याय साहब। कोई जुर्म नहीं हुआ। अब सब पहले तो ये है कि नैब का कानून ये कहते हैं कि जुर्म हमने तलाश किया है, अब हमने मुजरिम तलाश करना है। भाई नैब से रिक्वेस्ट है कि जुर्म तो बता देना। न्याय साहब बहुत तफसीली आपने तज्जिया इसके ऊपर पेश कर दिया है। भट्टी साहब मैं बताता हूं। न्याय साहब बस, भट्टी साहब, न्याय साहब बस 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 भट्टी साहब देखिए पहली बात यह है अब्सा कि आप क्यों पूछ रही हैं कि नए सबूत। देखिए पहली बात आप देखिए कि सबूत दिए क्या थे। कहा था कि जनाब स्पीकर ये है वो तकरीर और इसमें एक तस्वीर है, तस्वीर में मैं खड़ा हूं जब वो इफ्तिताह हुआ था, मुकर गए। उसके बाद कतरी खत लाए, मुकर गए। उसके बाद बच्चों के इंटरव्यूज हुए, मुकर गए। उसके बाद आपकी तकरीरें हुई, मुकर गए। उसके बाद अब 4 सवालों के जवाब है अल अजीजिया में। अल अजीजिया में पैसे कमाए कैसे, पैसे भिजवाए कैसे, जायदादें बनी कैसी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबूत है ही कोई ना, सबूत कहां से लाएंगे, सबूत कहां से लाएंगे? ना पहले सबूत था, ना आज सबूत है, ना आइंदा सबूत होगा। बहस करते रहे। बस ठीक है न्याय साहब, भट्टी साहब, न्याय साहब नवाज शरीफ ठीक कोई सबूत ना था, ना है, ना होगा। ना इवन फील्ड में, ना अल अजीजिया में, बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिराए दोनों की तरफ से सामने आ रही है। ने कहा था कि ये बहुत मुख्तलिफ सिराए दोनों हमारे तज्जियाकारों की तरफ से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में कहा था इरशाद भट्टी और हफीजुल्लाह न्याजी जो तज्जिया पेश कर रहे थे, इन दोनों को अगर आप हमारे नाज़रीन समझ सकें तो ठीक है। पकोड़े तलने वाले कागज है। मैं किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी आप लोगों की बातों से, जवाब क्या लिखना है नीचे ये समझ नहीं आया, लेकिन काफ़ी हीटेड डिबेट इसके ऊपर हुई है हफीज इरशाद भट्टी साहब की। सवाल यही था कि नवाज शरीफ का अपने दिफा में नए सबूत पेश करने से इनकार, नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की वजह क्या है? इरशाद भट्टी साहब ये समझते हैं कि पहले जो सबूत थे वो तो उनसे ही वापस मुड़ गए, नए सबूत की बात क्या आप हम कर रहे हैं, इस पर वो एतराज़ कर रहे थे।